तो पिछली बार हमने अनहद वन की कहानी को एक उम्मीद पर छोड़ा था, है ना? जहां एक इंसान पर दया दिखाकर एक कह सकते हैं कि एक नाजुक सी शांति कायम हुई थी। पर सवाल ये है कि क्या हर कहानी का अंत इतना ही सुकून भरा होता है? आज कहानी उस मोड़ पर है जहां भरोसा टूटता है और वही दया एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। और बस यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। एक सवाल जो अनहद वन की हवाओं में गूंज रहा था। क्या उस इंसान पर रहम करना एक गलती थी? सोचिए, ये एक ऐसा सवाल था जिसने जंगल के हर एक जीव को, उनकी पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो चलिए चलते हैं उस सुबह में, इंसान के जाने के ठीक बाद वाली सुबह। ये सुबह कोई चैन लेकर नहीं आई, बल्कि अपने साथ लाई एक बहुत ही अजीब सी, एक बेचैन करने वाली खामोशी। वो शांति नहीं थी, वो सन्नाटा था। और सबसे ज्यादा बोझ था नीरू के दिल पर। वही हिरन जिसने आगे बढ़कर दया दिखाई थी, उसका वो नेक काम जो उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी, अब एक ऐसी चिंता बन गया था जो उसे पल भर भी चैन नहीं लेने दे रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर वो लौट आया तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? और ये उलझन सिर्फ नीरू की नहीं थी। नहीं, पूरा का पूरा जंगल इस बेचैनी को महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वन माता यानी जंगल की आत्मा भी एकदम खामोश थीं। और उनकी ये खामोशी शायद एक इशारा थी कि अब जंगल को अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, जंगल का जो डर था ना, वो धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगा। एक नई और इस बार एक सोची समझी चुनौती सामने आ रही थी। हाँफती हुई, पंख फड़फड़ाती हुई चिंकी ये खबर लेकर आई। उसकी आवाज में डर साफ था और उसने सिर्फ 2 बातें कहीं, लेकिन वो 2 बातें इतनी भारी थीं कि पूरा जंगल जैसे थम सा गया। पहली कि इंसान वापस आ रहा है, और दूसरी कि इस बार वो अकेला नहीं है। इस खबर की गहराई को सबसे बेहतर समझा महाबल ने, उस बूढ़े समझदार हाथी ने। उसके तजुर्बे ने उसे बता दिया था कि जमीन पर पड़ने वाले कदमों की ये आहट दोस्ती की नहीं है, ये वापसी फायदे के लिए हो रही है। और यही हमें पता चलता है कि कैसे एक ही चीज यानी दया 2 अलग-अलग नजरों से कितनी अलग दिखती है। जंगल के लिए वो एक उसूल है और इंसान के लिए एक मौका। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था कल का इंसान और आज के इंसान। कल वो अकेला था, आज 3 थे। कल वो भटका हुआ था, आज एक पूरे प्लान के साथ आए थे। कल वो कमजोर था और आज उनके हाथों में औजार थे। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उस भरोसे का मजाक उड़ाना था। और बस यही वो पल था जब जंगल का हर शक एक कड़वी, बहुत कड़वी सच्चाई बन गया और वो शांति हमेशा के लिए टूट गई। और इस सच्चाई को सबसे तीखे शब्दों में कहा कालसर्प ने। हमेशा की तरह उसकी बात में जहर था, पर सच भी था। इंसान इसलिए नहीं लौटा कि उसे जंगल से कोई प्यार था, अरे नहीं, वो इसलिए लौटा क्योंकि वो एक बात सीख गया था, ये जंगल मारता नहीं। उसने जंगल की दया को उसकी कमजोरी समझ लिया था। और फिर वो आवाज गूंजी, अनहद वन के इतिहास में पहली बार, कुल्हाड़ी की आवाज। ये सिर्फ एक पेड़ पर हुई चोट नहीं थी, नहीं, ये सीधा उस भरोसे पर हमला था जो जंगल ने बस एक दिन पहले ही उस इंसान को दिया था। तो अब सवाल ये था, जंगल क्या करेगा? इस खुले हमले का जवाब कैसे देगा? क्या वो भी पलटकर हमला करेगा? क्या वो भी हिंसा का रास्ता चुनेगा? नहीं, जंगल ने अपनी असली ताकत दिखाई, और वो ताकत हिंसा में नहीं, समझदारी में थी। खासकर विराग के लिए, जंगल के राजा के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। वो चाहता तो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन उसने संयम चुना। और ये फैसला जरूरी था, क्योंकि अगर जंगल भी हमला करता तो उसमें और इंसान में फर्क ही क्या रह जाता? जंगल अपनी पहचान नहीं खोना चाहता था। तो जंगल ने सीधा हमला नहीं किया, उसने एक रणनीति अपनाई, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। सबसे पहले महाबल ने अपनी सूंड जमीन पर पटककर एक जोरदार चेतावनी दी। फिर हवा का रुख ऐसे बदला कि धूल का एक गुबार उठा, और देखते ही देखते जंगल के सारे रास्ते गायब हो गए। इंसानों के लिए ये खौफनाक था, और जंगल ने बिना खून बहाए उन्हें रोक दिया। हाँ, इंसान पीछे तो हट गए, उन्हें हटना पड़ा, पर इसे जीत कहना शायद सही नहीं होगा। ये टकराव अपने पीछे एक गहरा घाव छोड़ गया, और आने वाले एक बड़े संघर्ष का साफ साफ इशारा भी।
और फिर हुआ वो आमना सामना, नीरू और वही इंसान जिसे उसने बचाया था, एक बार फिर एक दूसरे के सामने थे। पर इस बार नीरू की आंखों में दया नहीं थी, एक सीमा थी, एक लकीर थी, एक खामोश पैगाम कि बस अब बहुत हुआ। और उस इंसान की आंखें उस पैगाम को पढ़ चुकी थीं। वो खुद ही पीछे हट गया। और आखिर में वोन माता का वो अंतिम संदेश, एक अकेला पत्ता बड़ी धीरे से पेड़ से टूटा और हवा में तैरता हुआ सीधा नीचे पड़ी कुल्हाड़ी पर जा गिरा। एक बहुत ही शांत लेकिन उतना ही साफ संदेश, ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जाते जाते उस आदमी ने एक निशान छोड़ दिया, एक पेड़ की टहनी पर एक लाल कपड़ा बांध दिया। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक वादा था, एक धमकी थी कि वो फिर लौटेगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इस टकराव के बाद अनहद वन बदल चुका था। एक मुश्किल सच अब जंगल की हवा में घुल चुका था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। इंसानों के जाने के बाद जंगल में कोई जश्न नहीं था, एक अजीब सा खालीपन था। जैसा कालसर्प ने कहा, ये जीत नहीं, बस मोहलत थी। जंगल ने लड़ाई जीती नहीं थी, सिर्फ कुछ और वक्त खरीद लिया था। और अगली बार इंसान और भी ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। और अंत में वन माता की आवाज गूंजी, जो पूरी कहानी का सार है। दया ने जंगल को इंसान से बेहतर बनाया था, ये सच है। पर अब आने वाले वक्त में जो फैसले लिए जाएंगे, वही जंगल की असली पहचान तय करेंगे। और यहीं हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब आपकी दया को कमजोरी समझ लिया जाए, तो सही रास्ता क्या होता है, संयम का या फिर टकराव का?